तो बच्चों, आपकी क्वेरीज शांत नहीं हो पा रही हैं, तो आपकी सभी क्वेरीज हो जाएंगी शांत। आप सब्सक्राइब तो करिए चैनल मैथ्स विद मणिकांत। तो साथियों, आज बढ़ते हैं टेक्नोमेट्री के टॉपिक की ओर। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इस आइडेंटिटी को पक्षांतर करके दो और तरीके से लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहां पे सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हो जाती है टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को एक और रख लें, 1 को उधर ले जाए तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा को यदि आप लिखना चाहो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पे कॉट स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह ये आइडेंटिटीज 3 ही है, लेकिन 9 तरीके से 9 प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं। तो आइडेंटिटीज को समझ लेने के बाद, इन फार्मूलों को जान लेने के बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, कुछ प्रश्नों की ओर। मैंने कहा था कि मैं 50 प्रश्न का कलेक्शन आपके सामने रखने वाला हूं। 3 पार्ट में रखेंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो आज बात करेंगे लेवल 1 के प्रश्नों पर। देखते हैं, ये 2 प्रश्न आपके सामने रखे हुए हैं। कहते हैं प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहां पे इस ओर को यानी इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इस फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए कि LHS इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व करके 1 लाना है। राइट हैंड साइड में आपकी क्या है, 1 है। यही आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए क्या करते हैं, इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। बाहर कॉस स्क्वायर थीटा था तो उसे कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखा रहने देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा में भी मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा का। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड हो जाएंगे। अब बचता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये पहली आइडेंटिटी है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल भी 1 ही होगा। चूंकि आप समझते हैं कोई 2 टर्म है, आप उनको a प्लस बी कहें या b प्लस सी कहें, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। दूसरी प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम हम यहां पे सॉल्व कर देते हैं। सेकंड प्रॉब्लम देखिए क्या है, इसका LHS क्या है, LHS इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा ही लिखें, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपान कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। इसी डिवाइड हो गया तो कितना बचा, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दूसरी आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है टेन स्क्वायर थीटा। यही आपका था RHS। ठीक, RHS आ जाने के बाद नीचे आप लिखेंगे प्रूव। यहां पर भी आप RHS लिख दीजिए और यहां पर लिख दीजिए प्रूव। तो ये तरीका है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करके लाना है 1। वर्किंग प्रोसेस इसका क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे LHS इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व करने में अभी तक जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उन्हीं का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 1/, ये जो लिखा हुआ है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो दूसरी आइडेंटिटी है जिसमें हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लर्न करते हैं, इसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल लिखें, ये उधर चला जाए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा, प्लस के लिए प्लस, 1/, सेक स्क्वायर थीटा ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और ये पहली आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से राइट हैंड पार्ट आ गया और ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ये वर्किंग प्रोसेस है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगली प्रॉब्लम क्या है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्रूव करके लाइए। चलिए RHS लिखा, जो वर्किंग प्रोसेस है, इक्वल साइन के ठीक नीचे इक्वल साइन 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को जरा देखिए यहां से क्या लिखा गया है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये जो दूसरी आइडेंटिटी है इसमें cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये cot स्क्वायर थीटा उधर चला जाए पक्षांतर होके तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा। 1/sec स्क्वायर थीटा को अब आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा, प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा। क्यों, आप जानते हैं कि 1/sin थीटा इक्वल होता है cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा, tan थीटा इक्वल होता है 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा, sec थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा इक्वल होता है 1/sec थीटा। एक फार्मूला और है, दो फार्मूले और है, tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इक्वल cos थीटा अपॉन sin थीटा। समय समय पर हम इनका भी उपयोग करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं आप, ये क्या है, पहली आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब यहां पर आप लिखेंगे RHS और नीचे लिखेंगे प्रूव्ड। अगली प्रॉब्लम देखिए, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, इसे सॉल्व करके लाना है टू सेक स्क्वायर थीटा। LHS वही जो तरीका है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, LHS 1/1 प्लस साइन थीटा लिख लिया प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, LHS लिख लिया हमने। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इस पद को सॉल्व करने का यही तरीका है कि एलसीएम ले लिया जाए, लघुत्तम ले लिया जाए। एक लंबी सी लाइन, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके यहां नीचे लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, दोनों को लिख लेने के बाद अब आप जरा देखिए कि इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन थीटा। यहां पे साइन थीटा प्लस माइनस के कट गए, 1 से 1 ऐड हो गया, ऊपर आ गया 2 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है। यहाँ पे वर्गांतर सूत्र लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर 1 ही होता है, और इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाएं तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है
तो उसके स्थान पे हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। यही आपका दाहिना पक्ष था, राइट हैंड साइड था। RHS लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। sec थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा। प्रूव करके लाना है 1। sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये जो LHS पार्ट था हमने उसको लिख लिया LHS इक्वल, पूरा पार्ट लिख लिया। ठीक इक्वल साइन के नीचे इक्वल साइन, sec थीटा को sec थीटा ही लिखेंगे। इसे मैंने लिखा 1 माइनस साइन थीटा। इस sec थीटा को आप 1 अपान cos थीटा लिख दीजिए, प्लस इस tan थीटा को आप क्या लिख देंगे साइन थीटा अपान cos थीटा। ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। चलिए sec थीटा को अभी sec थीटा ही लिखा रहने दें, 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया। इसमें यदि हम cos थीटा एलसीएम ले लें, दोनों के डिनोमिनेटर में है तो ऊपर कितना बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। इस 1 अपान sec थीटा को 1 अपान cos थीटा लिख दें। ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है और इधर क्या है 1 प्लस साइन थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो फार्मूले से ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान ये क्या हो गया cos थीटा। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो मल्टीप्लाई है 1 का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा, यहां से देखिए cos स्क्वायर थीटा होगा, तो इसे आप cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और जो नीचे दिया हुआ है cos थीटा इंटू cos थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी cos स्क्वायर थीटा ही होगा। बोथ आर सेम, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 1, यही आपको लाना था। और ये है क्या RHS, इधर क्या लिखेंगे प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा। इसे प्रूव करके लाना है sec थीटा प्लस cosec थीटा। LHS लिखा, LHS पार्ट को हमने यहां लिख लिया, इक्वल के ठीक नीचे इक्वल साइन। अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दीजिए, इसे आप 1 प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा, यानी tan थीटा को साइन थीटा अपान cos थीटा लिख लेते हैं, प्लस cos थीटा। इसे क्या करेंगे 1 प्लस cos थीटा अपान साइन थीटा लिख देंगे। cot थीटा की वैल्यू होती है, मैंने यहां लिख रखा है tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू। चलिए साइन थीटा, अब यहां पे यदि हम एलसीएम ले लें, cos थीटा एलसीएम ले लें तो cos थीटा का इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा के लिए cos थीटा ही रखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ पे साइन थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो गया साइन थीटा प्लस cos थीटा। गौर से देखिए साइन थीटा प्लस cos थीटा या cos थीटा प्लस साइन थीटा एक ही बात है, जो यहां पे है वही यहां पे है। तो हम यहां पे साइन थीटा प्लस cos थीटा यदि कॉमन ले लें और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दें तो यहां से क्या बचेगा साइन थीटा अपान cos थीटा लिख दीजिए, साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये कॉमन से बाहर हो गया तो इधर क्या बचेगा cos थीटा अपान साइन थीटा। चलिए साइन थीटा प्लस cos थीटा एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यहां पे हमने एलसीएम ले लिया cos थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया एलसीएम के रूप में। इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से होगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। ये पहली आइडेंटिटी है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो उसके स्थान पे हम 1 लिख देंगे। तो ये दो बचे टर्म, तो इन्हें एक साथ लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 कर दीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी आपकी 1 थी। अब इस कॉस थीटा साइन थीटा आप अलग अलग दोनों पदों में भाग दे दीजिए, यानी साइन थीटा के डिवाइडेशन में लिखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के अपान में लिखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पे साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड, कॉस थीटा से कॉस थीटा, ये बचा क्या 1 अपान कॉस थीटा, ये क्या बचा 1 अपान साइन थीटा। 1 अपान कॉस थीटा आपका होता है, ये देखिए सेक थीटा, तो यहां पे हम लिख देंगे सेक थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। यही आपको प्रूव करके लाना था। अगली प्रॉब्लम देखिए, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्रूव करके लाना है। मैंने क्या किया LHS 1 प्लस, वही LHS पूरा पार्ट मैंने लिख लिया, 1 प्लस जरा इसे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा है। यहां पे हम यदि यहां पे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस कॉसेक थीटा है, साइन चेंज किया 1 माइनस कॉसेक थीटा, तो 1 माइनस कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करते हैं। ठीक, फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, ये इधर 1 माइनस कॉसेक थीटा लिखा हुआ है। तो फायदा ये हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से आपको एक आइडेंटिटी मिल गई, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अभी हम इसको 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। ठीक, ऊपर यहाँ पे 1 माइनस कॉसेक थीटा ही लिखा रहने देते हैं। इसी तरह माइनस कामा ले लो, क्या करते हैं माइनस कामा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ये क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां पे 1 माइनस कॉसेक थीटा ही रहा। ठीक, अब ये आइडेंटिटी बन गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक थीटा है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ये दोनों डिवाइड हो गए, किससे कौन डिवाइड हो गया कॉट स्क्वायर थीटा से, कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड, तो 1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये -1 और ये हो गया प्लस कॉसेक थीटा, 1 से 1 डिवाइड कितना आ गया कॉसेक थीटा आ गया। यही प्रूव करके लाना था।